जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, ये जो है ये आप जो मैं अभी न्यूज़ बताऊंगा आप लोगों को, ये 17 तारीख के डेट में बिहार में जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह शिक्षा निदेशक है, प्राइमरी एजुकेशन के निदेशक हैं, उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया था। और मैं बड़ी खुश था कि चलिए किसी ने, एक आईएएस ऑफिसर ने तो कम से कम ध्यान दिया कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन हो, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये मतलब बिहार के भाग्य पर, बिहार पर एक कुठाराघात है कि बिहार में आप वैसे शिक्षकों का बहाली करेंगे जो पढ़े आम है और पढ़ाने जाएंगे इमली। तो ये सबों को इससे दिखते नहीं है, इससे दिखते हैं सिर्फ उन परिवार को है जो गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, जिनके बच्चे कुछ भी हो जाए लेकिन पढ़ने सरकारी स्कूल में ही जाएंगे। और आप जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ने भेजेंगे, वहाँ एक ऐसे शिक्षक होंगे जो निश्चित रूप से अयोग्य कहे जा सकते हैं। तो ये रंजीत कुमार सर ने एक लेटर जारी किया था 17 तारीख के डेट में। इस लेटर में इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी इस पर जो है आप लोगों को मैं सिर्फ बताऊँगा कि क्या बातें हैं इसमें। देखिए, रंजीत कुमार सर ने एक लेटर जारी किया था और इसमें जो है बातें क्या थी, किस चीज़ के बारे में ये लेटर था। कक्षा 6 to 8 के शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में। शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या होता है उस चीज़ को समझ लीजिए। जैसे आप केंद्र सरकार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसे हम लोग सीटीईटी बोलते हैं, सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसी के तौर पे बिहार सरकार भी करवाती है बीटीईटी, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिए उसमें होता क्या है कि जैसे आप अगर साइंस मैथ से आपने साइंस से या मैथ से ग्रेजुएशन किया है, तो आप अगर टीईटी पास करते हैं साइंस या मैथ से, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप टीचर साइंस से बनेंगे तो आपको, देखिए इसमें वो लोग एग्री नहीं होंगे, क्योंकि देखिए ये 2% ऐसे लोग होंगे जो इस तरह का काम किए होंगे और उनको शर्म आनी चाहिए। मैं तो इसको बड़ी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता हूँ कि आप शिक्षक बनने जाएंगे उर्दू का और आपने पढ़ाई किया फारसी का, आप शिक्षक बनेंगे इंग्लिश का और आपने एग्ज़ाम पास किया मैथिली से, आप शिक्षक बनेंगे मैथ का और आपने एग्ज़ाम पास किया हिस्ट्री से। ये बड़ी शर्म की बात है और ये बिहार का अपमान होगा। बिहार में जो आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे सरकारी स्कूल में, वो तब तो आपको भैंस बकरी की तरह शिक्षक से भी पूछा जाता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो उनको बिहार की राजधानी दिल्ली दिखती है। ऐसे शिक्षक सब होंगे। ये क्वालिटी एजुकेशन था, लेकिन इस पर जो है सरकार ने फिर से डंडा मार दिया है और इस लेटर को कैंसिल करके फिर नया लेटर जारी कर दिया। इस विषय को आप लोग गंभीर तरीके से समझें कि आप शिक्षक, अगर आप वैसे सोचिए कि आप अपने बच्चों को किसके पास भेजेंगे, जो मैथ से पढ़ाई किए हैं उनके पास हिस्ट्री पढ़ने भेजेंगे, या जो हिस्ट्री से पढ़ाई किए हैं उनके पास आप मैथ पढ़ने भेजेंगे? कभी नहीं भेजेंगे। जो हिंदी से ग्रेजुएशन किए हैं या हिंदी से पढ़ाई किए हैं उनके पास आप इंग्लिश पढ़ने भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। ये तर्क है। और सरकार ने क्या किया है, ये लेटर जो निकाला गया था रंजीत कुमार सर के द्वारा कि आपने अगर हिंदी पढ़ा है तो आप, जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2 लैंग्वेज चूज करने को कहा जाता है, तो उसमें आप एक लैंग्वेज कम से कम हिंदी चूज करिए। आप इंग्लिश के टीचर बनेंगे, आपने पढ़ाई भी इंग्लिश से किया है, तो आप एक सब्जेक्ट इंग्लिश से चूज करिए। क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। आपने इंग्लिश कुछ पढ़ा ही नहीं, या किसी गलत तरीके से इंग्लिश का डिग्री आपने ले लिया और वहाँ पर जो आपने मैथिली से टीईटी पास कर लिया, तो आप क्या इंग्लिश का टीचर बनेंगे? ये बिल्कुल गलत था। बिहार इस पर जो है निश्चित रूप से केस होना चाहिए। बिहार सरकार को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। बिहार के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपके बच्चे समझिए भेड़ बकरी बना दिए जाएंगे, स्कूल जाएंगे और वहाँ कुछ नहीं पढ़ के आएंगे। आप पढ़ाएंगे मैथ और वो जो है आपको अकबर बीरबल का कहानी पढ़ा करके भेजेंगे आपके बच्चे को। तो इस पर आपका निश्चित रूप से बिहार, लेकिन ऐसे 2% भी लोग नहीं होंगे, उसके चलते इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। ये चीज़ें थी। ये लेटर बहुत अच्छा था कि आप जिस चीज़ को पढ़े हैं उसी चीज़ से आप टेट भी पास किए हैं, तो आप शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल ही वैध हैं, एलिजिबल हैं। लेकिन देखिए आज का एक लेटर जारी किया गया है जिसमें वैसे शिक्षक का बहाल होंगे जो पढ़े हिंदी हैं और शिक्षक बनेंगे इंग्लिश के, पढ़े इंग्लिश हैं और शिक्षक बनेंगे मैथिली के, पढ़े मैथिली हैं और शिक्षक बनेंगे फ्रेंच के। तो ये आपके बच्चों के साथ होने वाला है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को दिखा दूँ
यही वो नया लेटर है जिसमें ये बताया गया, देखिए रंजीत सर के द्वारा 19 के डेट में ये लेटर दिया गया है, रंजीत सर के द्वारा ही। देखिए इसमें क्या है, यहाँ सब्जेक्ट सिर्फ देख लीजिए, सारे कुछ देखना जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट में देखिए कक्षा वर्ग 6 to 8 के लिए शिक्षक के पद पर नियुक्त हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में निर्गत पत्रांक इतना दिनांक 17 के संबंध में, मतलब उसको जो है निरस्त कर दिया गया है, इस तरह की बातें थी। देखिए इसमें जो है महाशय, आप अवगत हैं कि विभागीय अधिसूचना इतना के द्वारा 1 to 5 और 68 के लिए शिक्षक नियोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया था। विदित हो कि शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई विभागीय अधिसूचना संख्या इतना के आलोक में पूर्ण की जा रही है। उक्त क्रम में 6 to 8 के नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है के संबंध में विभागीय पत्रांक ये जो 17/7/2021 के द्वारा कतिपय निर्देश दिया गया है, जिसके अंतर्गत अंकित है भाषा समूह के लिए स्नातक में पठित भाषा विषय के अनुरूप अभ्यर्थियों को द्वितीय पत्र भाषा 1 अथवा भाषा 2 में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उक्त संबंध में पूर्व से विभागीय पत्रांक इतना एवं इतना के दिनांक इतना के निर्गत है। ऐसी स्थिति में विभागीय पत्रांक इतना को निरस्त करते हुए निर्देश दिया जाता है कि इस संदर्भ में निर्गत पूर्व के पत्रों के अनुरूप ही वर्तमान में संचालित नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। तब बिहार के हाईकोर्ट ने इस तरह की बातें कही कि बिहार में जो भी इसमें है वो बेदिमाग पागल हैं। अब देखिए इस चीज़ को निरस्त कर दिया गया है। इस पे आप अपनी राय अवश्य दें। आपकी जो भी राय होगी यहाँ सहर्ष स्वीकार्य होगी। और आपके बच्चे, आप ये खुद सोचें, प्राइवेट स्कूल में आप, तब तो जिनके पास थोड़ा भी पैसा हुआ प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, कम से कम वहाँ आपको हिंदी के टीचर ही आपके बच्चे को हिंदी पढ़ाएंगे और आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और अच्छे नॉलेज आपके बच्चे को मिलेगा। लेकिन आप जहाँ सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे, वहाँ वैसे शिक्षक पहले से बैठे हुए हैं जिसके पास आप बच्चे को भेज रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके काबिल बन के आए, वहाँ वो शिक्षक बैठे हुए हैं जो खुद तो पढ़ के आए हैं बंगाली और आपके बच्चे को पढ़ाएंगे पंजाबी, खुद तो पढ़ के आए हैं मैथिली और आपके बच्चे को पढ़ाएंगे इंग्लिश। तो आप ही बताइए कि आपके बच्चे के साथ क्या होगा। ये बिहार सरकार तो बात करती है बहुत बड़ा बड़ा और काम करती है बहुत नीचे वाला, बहुत नीच वाला काम है ये। मतलब समझिए ना कि आपके बच्चे को भेड़ बकरी बना दिया जाए, उसका ये प्रथम चरण स्टार्ट है सरकार की तरफ से। तो आप इस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं कि आपके बच्चे भेड़ बकरी बनने से कम बच जाएं। धन्यवाद। मैं थोड़ा मतलब इस चीज़ को देख करके बहुत ही विचलित हो गया हूँ कि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मैंने पढ़ाई किया है मैथ, और मैं पढ़ाऊँगा जाके हिस्ट्री, तो मैं क्या पढ़ा पाऊँगा वहाँ पर। आप खुद बताइए, आप एक खुद शिक्षक हैं और आप अगर शिक्षक हैं इंग्लिश के और आपको पढ़ाने के लिए दे दिया जाए हिंदी, तो आप क्या पढ़ाएंगे? अगर ऐसी बातें हैं, आपने इंग्लिश रख के पढ़ाई की और आपने परीक्षा पास कर लिया मैथिली से, तो ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। खैर, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए 94,000 शिक्षक नियुक्ति से कि पल की अपडेट के लिए आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े, या सीटेट दिसंबर जनवरी के अभ्यर्थी हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़े, आपको हर एक जानकारी दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।